वे उन राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ है। अतः राज सिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी सत्य प्रक्रमी शूरवीर श्री राम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। मैं इन श्री राम को अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों के पूजनीय होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयानक हैं। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खर और दूषण के भृत्य हैं तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। किंतु राज सिंह, वे श्री राम के सायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलिकण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सह सकते। महाराज, मैं अपनी तप शक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। आप भी मेरे कथनानुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा है। जय श्री राम। मैं इन्हें जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं तथा दूसरे दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। यदि आपके हृदय में धर्म, महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है, तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा वह यज्ञ जिसमें श्री राम को यज्ञ द्रोही विघ्नकर्ता राक्षसों का वध करना है, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। काकुत्स्थ इसके लिए भी आपके वशिष्ठ आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति दे देंगे। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है, और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण ना किया गया हो, वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। भरद्वाज विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले, मुनीश्वर, कमल नयन श्री राम की अवस्था अभी 16 वर्ष से भी कम है। ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सके ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता प्रभु। मेरे पास यह पूरी एक अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं ही स्वामी हूँ। इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन पिशाचों के साथ युद्ध करूँगा। ये सभी सैनिक मेरे भृत्य हैं, मेरे द्वारा पोषित हुए हैं। ये शूरवीर पराक्रमी और उचित सलाह देने में भी चतुर हैं। मैं युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर इन सब की रक्षा करूँगा। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बड़े चढ़े वीरों को उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मत वाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक हैं, इन्हें न तो उत्तम शास्त्रों का ज्ञान है और न ये युद्ध की कला में ही निपुण हुए हैं। सम्रांगण में कोटि कोटि शूरवीरों के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध किया जाता है, इसका भी इनको ज्ञान नहीं है। केवल फुलवाड़ियों में, नगर के उपवनों में तथा उद्यानवर्ती वन कुंजों में इनका घूमना फिरना होता है। ये राजकुमारों के साथ आंगन की उस भूमि में विचरण करना जानते हैं जिस पर फूल बिछे हैं। ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग्य के उलट फेर से ये उसी तरह अत्यंत कृश और पांडु वर्ण के हो गए हैं जैसे पाला पड़ने से कमल पीड़ा पड़कर गलने लगता है। अपने चारों पुत्रों में
मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है। अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहाँ से न ले जाएं। मुने, यदि आपको निशाचर सेना का नाश ही अभीष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिनी सेना को ले चलिए। सुना है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है जो साक्षात कुबेर का भाई और विश्वा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ हैं।